जय काशी जय केदार अनु की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो, एक नया व्लॉग। और आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है चौरा गांव से। जी हाँ, उत्तराखंड का चौरा गांव, जो कि मेरी मम्मी जी का, मेरी सासू माँ का मायका है। और मेरी बुआ, जो मेरी सगी बुआ है, वो भी यहीं पे उनका ससुराल है। और मेरे जो पिताजी हैं, ससुर जी, उनकी जो बहन है वो भी इसी गांव में है। तो 3 अलग अलग तरीके से संबंध है हमारे इस गांव से। और आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें आप जान सकोगे कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो क्या अलग अलग कारण है जिससे कि एक जो स्थान है वो देवभूमि बन गया, जहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये हर एक गांव में देवताओं का वास होता है यहाँ पे। इस वजह से इस भूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और वाकई में यहाँ के लोग आज भी उतनी ही पवित्रता से रहते हैं और चीज़ों को निभाते हैं। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो है बैसी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि बैसी होती क्या है। उत्तराखंड में ना एक पूजा का प्रावधान है जिसको बैसी कहते हैं, क्योंकि ये 22 दिन की होती है। और 22 दिन की जो ये पूजा है ना, यही बैसी कहलाती है। जो लोग इस बैसी को करते हैं उन्हें 22 दिन तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है और लंगोट व धोती पहनकर मंदिर में ही रहना होता है। जिस मंदिर में रहते हैं उसको धूनी कहा जाता है। और बैसी की जो अवधि होती है ना, उसमें सुबह शाम नहाया जाता है और जो इष्ट देव होते हैं हमारे, उनको भोग लगाया जाता है। और सिर्फ एक समय में ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि जो बैसी में बैठे हैं वो लोग। और भोजन के अतिरिक्त ना जो दूध और फल होता है ना, ये भी पूरी तरीके से वर्जित होता है। तो 22 दिन की एक बहुत बड़ी तपस्या होती है और जो ये तपस्या करते हैं उनको बैसी मुंड कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से जो 22 दिन की पूजा करते हैं उनको भगत का नाम दिया जाता है, यानी कि भगत कहते हैं। और जो भी भगत होते हैं वो स्वयं ही जल स्रोतों से लेके आते हैं और भोजन, पूजा, वो सब कुछ स्वयं ही करते हैं। उनका कनेक्शन किसी भी व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से नहीं होता, स्पेशली महिलाओं से तो बिल्कुल भी नहीं होता। और 22 दिन की जो बैसी होती है ना, उसमें सुबह शाम आरती होती है और प्रत्येक दिन रात्रि जागर लगती है। इस समय क्या है ना, जो जागर लगाने वाले होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो इस वजह से एक नियम बना दिया गया है कि किस किस समय जागरी की जाएगी। अदरवाइज़ पहले जो था ना, वो 22 दिन लगातार कंटिन्यू जागरी होती थी। कहीं कहीं गांव में कत्यूरों की बैसी होती है। जैसे कत्यूरों की बैसी है ना, तो वो रानी बाग में होगी। नरसिंह की बैसी है तो वो जोशीमठ में होगी। और सैम देवता की बैसी है अगर, तो वो झाकर सैम में होती है। तो इस तरीके से हर गांव की जो बैसी होती है ना, वो अलग अलग जगह पे जाके मुंडों को नहलाए जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग भी मुंडों को नहलाने के लिए जा रहे हैं। तो पहले क्या था ना कि बहुत दूर दूर होता था जहाँ पे मुंडों को नहलाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा सुविधा के लिए, समय की कमी के कारण लोग क्या करते हैं ना, अपने जो गाँव के आसपास का जो एरिया होता है, जो नदी होती है, जहाँ पे मंदिर होते हैं बड़े, वहाँ पे जाके इस विधान को करते हैं। और ये जो बैसी का प्रावधान है ना, वो उत्तराखंड के हर गांव में होती है। और ये इतनी वृहद रूप में होती है कि आपको मैं बताऊं तो जितनी भी घर की बेटियां होती हैं जो शादी करके अलग अलग गांव में गई होती हैं, जितनी भी घर मतलब बुआ लोग होती हैं, बेटियां होती हैं, वो सारे अपने अपने गांव से बैसी में शामिल होने के लिए और अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए इस बैसी में ज़रूर आती हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हम सभी महिलाएं पीछे से ही होते हुए आ रही हैं, यानी कि जो मुंड है ना वो आगे आगे चल रहे हैं। नागड़ निसाव बाजे गाजे के साथ सारे पुरुष उनको आगे लेके गए हैं, यहाँ पे नहलाने के लिए आए हुए हैं सब लोग, और पीछे से महिलाएं आती हैं। और
आपने देखा कि सभी महिलाएं जो होती हैं, गांव की जो बहुएं होती हैं ना, वो पूरी तरीके से पारंपरिक रूप से जो भी श्रृंगार का सामान होता है, महिलाओं का सुहागन का वो श्रृंगार होता है, वो सभी पहन के आती हैं। जैसे पिछौड़ा हो गया, पौंजी हो गया, विभिन्न गहने हो गए, ग्लोबंद हो गया, नथ हो गई। तो जितना भी महिलाओं का श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार करके वो इस बैसी में जो 21वां दिन होता है ना, नहान का दिन होता है, मुंड नहान का दिन, तो उसके लिए वो आती हैं और भजन कीर्तन होते हैं। यहाँ से देखो तुम लंबी लंबी है, यहाँ से नहा रहे हैं। यहाँ पर मुंडों को नहलाया जा रहा है और अगर आप ध्यान देंगे कि जो महिलाएं हैं ना, वो इस पूरे कार्यक्रम से थोड़ा सा हटके दूरी पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो इस नियम के अनुसार महिलाओं को मुंडों से थोड़ा दूरी बना के रखनी होती है। तो सारे जो कार्यक्रम होता है मुंडों को नहलाने का, वो पुरुष ही करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नागार्जुन में, जो कि एक बहुत बड़ी मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है। नीचे नदी है, पानी की कमी के कारण ना यहाँ पे एक ऐसा एरिया बना दिया गया है जहाँ पे मुंड नहा सके। तो ये विधि यहाँ पे हो रही है और उसके बाद धूनी में पूजा का विधान है। और जो 21वां दिन होता है ना, इसकी रात में जो वो होते हैं, मुंड होते हैं, वो एक बहुत ही विशेष कार्य होता है जिसमें कहा जाता है कि दिशा बंधन करना। ठीक है, तो दिशा बंधन क्या होता है कि जिस गांव में बैसी होती है, जिस गांव की बैसी होती है, उस गांव की जो 4 दिशाएं होती हैं उस पर एक बंधन बांधा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि दिशाओं में चौकी रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 4 दिशाओं में चौकी रखने से जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि जब हम देवताओं की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आसुरी शक्तियाँ भी होती हैं, वो शक्तियाँ हमारे गाँव के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। तो इसी परंपरा को ना दिशा बंधन कहा जाता है। और जब 22वां दिन होता है ना, तो जितने भी भगत होते हैं वो घी से जली बत्तियों को खाते हैं और इस परंपरा को बात खाना कहते हैं। और जब जागरी होती है तो सभी मुंड धूनी के चारों तरफ बैठ जाते हैं और जागरी करते हैं, आप कह सकते हैं कि आरती करते हैं। तो जब ये आरती होती है ना या जागरी होती है, तो इस टाइम जो भगत लोग होते हैं वो धूनी में रखी हुई जो चिमटे होते हैं, फावड़े होते हैं, उसको एकदम लाल, मतलब जो एकदम अग्नि से लाल हो जाता है ना, आग में रहता है, उसको चाटते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग नियम धर्म के साथ पूजा करते हैं उन्हें ये गर्म फावड़े, जो लोहे के चिमटे होते हैं, वो मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि एक इंसान लाल रंग का, एकदम लाल हुआ गर्म लोहे का कोई वो है, सामान है,
और उसको चाट रहा है अपनी जीभ से, उसे कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि उनमें देवताओं का वास होता है। और इसी से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति पूरे नियम धर्म के साथ पूजा कर रहा है। लेकिन जानकार लोगों का यह भी कहना है कि जो फावड़ा होता है यानी धुनी में रखा गया जो हथियार होता है वो कम गर्म होंगे तो नुकसान भी पहुंचाएंगे। और 22 दिन की पूजा के बाद कई गांवों में बकरी, मुर्गी आदि की बलि देने की भी परंपरा है। परंतु आज के दौर में ना जो गांव लोग वाले जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो वो 22 दिन की तपस्या के बाद बलिदान न करने का मन बनाते हुए नारियल को फोड़ते हैं। यानी कि जो बलि देने की एक रीति थी उसको अब लोगों ने बंद कर दिया है और उस बलि की जगह पे नारियल को फोड़ा जाता है, उसको ही बलि का स्वरूप दिया जाता है। और जो जागर होता है ना उसमें सभी देवी देवता गांव वासियों के कल्याण व सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
और अंत में बैसी करने वाले जो भगत होते हैं ना, उनका मुंडन होता है, यानी कि बाल उतारे जाते हैं और नहा धोकर उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद आयु व रिश्ते के अनुसार जो गांव के बड़े होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है। सभी छोटे उन्हें प्रणाम करते हैं और बच्चों को भोग कराने के बाद, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं ना, कन्याएं होती हैं, उनको, और जो लड़के होते हैं उनको भोग कराने के बाद सारे जो मेहमान होते हैं, गांववासी मेहमान, वो यानी कि जो लड़कियों के घर वाले होते हैं, यानी कि जो लड़कियां हमने ब्याह के दूसरे गांव में दी हैं, उनको और उनके परिवार वालों को खाना खिलाया जाता है, गांववासियों को प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो गांव के लोग बैसी व भंडारे के लिए ना स्वयं एकजुट होकर संसाधन जुटाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर से बनाने वाले आ रहे हैं, सामान खरीद के लाया जा रहा है, वो सब चीज़ें गांव वाले खुद ही करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। और गांव से जो ब्याही गई सभी लड़कियां हैं ना, वो बैसी के भंडारे में एकजुट हो जाती हैं, तो पूरा गांव बहुत सुंदर लगता है। और गांव से सुदूर क्षेत्रों में जो नौकरी करने वाले लड़के होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ बैसी है और गांव में इतनी भीड़ हो रही है, आप लोग देख रहे हो, तो ये भीड़ इसलिए हो रही है कि जब बैसी होती है किसी भी गांव में, तो गांव का जो हर एक व्यक्ति है ना, वो चाहे दिल्ली रहे, बम्बई रहे, वो किसी भी क्षेत्र में रहे, वो पूरा प्रयास करता है कि वो उस बैसी में आ सके और सम्मिलित हो सके बैसी में और अपनी इष्ट देवताओं का आशीर्वाद ले सके। तो इस प्रकार बैसी का आयोजन गांव वालों के लिए एक कुंभ की तरह होता है, जहां सभी गांववासी और इष्ट मित्र एक साथ जुटते हैं, इकट्ठा करते हैं और पूजा करते हैं। सब तुम्हारे वाले क्यों? सबको तुम्हारे जाना है। मैं मुझे नहीं चाहिए। अरे चलो कोई। अरे ये सब घूमने वाले नहीं है। नहीं आप ऐसे लाइन में। अभी जो आपने देखा वो है दिशा बंधन वाली प्रक्रिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गांव का जो आखिरी छोर होता है, आखिरी एरिया होता है, वहाँ पे सारे मुंड जाते हैं नंगे पांव दौड़ते हुए। और आप यकीन नहीं मानोगे, गांव में, उत्तराखंड में शाम को 8-9 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि लेपर्ड का, चिता का और तेंदुआ जो होता है, गुलदार होता है, उनका बहुत ज़्यादा डर होता है। लेकिन ये जो जितने मुंड होते हैं वो नंगे पाँव दौड़ते हुए जाते हैं गाँव के आखिरी छोर पर। और ये जो आखिरी छोर होता है ना, ये बहुत दूर होता है और ऊंचाई, निचाई,
दूर रहती है और जितने भी जंगली जानवर हो, चाहे वो चीता हो, बाघ हो, गुलदार हो, तो वो भी आग से डरते हैं। आग को ना शुद्धता का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है और आग को एक पावर माना गया है, जिससे जो ये सारी एनर्जीज होती हैं, जो नेगेटिव होती है एनर्जी, वो दूर रहती हैं। तो जो इस पूरा जो प्रोसेस होता है ना, इसमें मशाल का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पता है, मुझे जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज था इस बैसी के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से वीडियो को लिया था, मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँगी आपके सामने, आप कितना समझ पाओगे। बट आई फील रियली वेरी प्राउड कि मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं आपको इस बैसी के विषय में आपको बता पा रही हूँ और उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको आपको थोड़ा सा ही सही दिखा पा रही हूँ। तो ये पूरा व्लॉग जो था आज का ये है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा। Thank you.